हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले दैट इज हम शुरू करेंगे अपने फंक्शंस को जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने कवर कर रहे थे। सो विल स्टार्ट फ्रॉम दैट इज नंबर 9 एंड दैट इज योर क्लियर मेथड। एंड मेक श्योर अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दें। नाउ वी हैव क्लियर मेथड क्या करता है। इट रिमूव्स दैट इज जस्ट वेट अ सेकेंड it removes all elements from list। क्या करता है ये? that is it removes all element from list। यानी कि क्लियर मेथड कभी भी आपकी लिस्ट को डिलीट नहीं करता, यानी कि गायब नहीं करता है। अगर आप क्लियर मेथड यूज करने के बाद में लिस्ट को प्रिंट करोगे तो आपको दिखेगा कि आपकी लिस्ट एग्जिस्ट करती है और लिस्ट आपकी एम्प्टी हो जाती है। दैट इज वी कैन राइट हियर दैट लिस्ट बिकम्स एम्प्टी। व्हाट? लिस्ट बिकम्स एम्प्टी। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे? सो वी हैव टू सी द सिंटैक्स। वी हैव सिंटैक्स हियर दैट इज लिस्ट डॉट क्लियर मेथड। दैट इज लिस्ट डॉट क्लियर मेथड। ओके, आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो आप नोट में लिख लीजिए। दैट इज इट डजंट delete the list। that is it does not delete the list। now we have next method that is we have count method। क्या नाम है बेटा इसका? we have count method। अब जैसे कि इसका नाम count है तो ये क्या करता होगा भैया? ये हमें ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ काउंटिंग करता होगा। वेरी गुड। दैट इज इट रिटर्न्स द occurrence of any given item in list। any given item in list, or we can say count the number of occurrence of a given value। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। बट if item doesn't found it will return 0। अगर आइटम नहीं मिल रहा होगा यानी वो चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये रिटर्न करेगा 0। सिंटैक्स है लिस्ट डॉट काउंट एंड आइटम। दैट इज लिस्ट डॉट काउंट और उसके बाद आइटम। ठीक है, आइटम में हमें जो एलिमेंट यहाँ पे हम सर्च करने हैं दैट इज आइटम इज द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। आप जिसकी अकरेंस को जो है सर्च करना चाहते हैं। ओके, नाउ वी हैव next is we have that is रिवर्स मेथड। वी हैव रिवर्स मेथड। अब देखो रिवर्स मेथड क्या करता है? दैट ये करेगा इट रिवर्सेस द आइटम ऑफ द लिस्ट। क्या करेगा ये? दैट इज इट रिवर्सेस द आइटम ऑफ द लिस्ट। आपको एक बात ध्यान रखनी है, दैट इज स्टार लगा लो, इट डज नॉट क्रिएट न्यू लिस्ट। सिंटैक्स होगा दैट इज लिस्ट डॉट रिवर्स। लिस्ट डॉट रिवर्स। एग्जाम्पल समझ लो इस चीज को आप। वी हैव फॉर एग्जाम्पल L1 एक स्ट्रिंग है मेरे पास लाइक और मैंने इसको लगा दिया दैट इज L1 डॉट रिवर्स। तो क्या करेगा? इट्स बेसिकली
EKIL, ठीक है। ये तो स्ट्रिंग के लिए हो गया। फॉर एग्जाम्पल L2 वी हैव L2 डॉट रिवर्स, नाउ L2 विल बी 6,8,4। ओके, बात समझ में आई। We have next method that is equals to sort method। देखो सॉर्ट मेथड क्या करेगा, आप इससे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि लोवेस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। और अगर आप डिसेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हाईएस्ट वैल्यू टू लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। बात समझ में आई, आया नहीं आया? ओके नाउ, बट अगर अब आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी, तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू यूज लिस्ट डॉट सॉर्ट। देन यहाँ पर ऑप्शनल रहता है रिवर्स इक्वल्स फॉल्स और ट्रू, ये ऑप्शनल। ओके, असेंडिंग में अगर आप करना चाहते हैं, यू हैव टू जस्ट राइट लिस्ट डॉट सॉर्ट, ठीक है। बट इन केस आप चाहते हैं डिसेंडिंग में सॉर्ट करना, क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं डिसेंडिंग में सॉर्ट करना, वी विल राइट लिस्ट डॉट सॉर्ट एंड रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो क्या करेगा, ये आपका डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। इफ वी सी सम एग्जांपल्स फॉर दैट, we have example number 1, a list L2 is 2, 64, 98, 28, 4. If I write L2 dot sort, it will just sort in the ascending order. This will be 2, 4, 28, 64, 98. But if I write L2 dot sort and if I write here reverse is equals to true, if I write reverse equals to true, then it will be L2 is equals to 98, 64, 28, 4, 2. Okay, got it? बात समझ में आई? Okay, we have that is next function, we have sorted function। ओके, नाउ इसमें क्या होता है, दैट इज इट टेक्स द नेम ऑफ लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट। ओके, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में क्या जाएगा भाई, नेम ऑफ अ लिस्ट आपको आर्ग्यूमेंट में लिखना है एंड इट रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। उसी लिस्ट में चेंज नहीं करेगा, आपको नया लिस्ट रिटर्न करेगा, ये बात पे आपको ध्यान रखना है ना। इसका यूज कैसे करना है, वी हैव टू सी द सिंटैक्स, दैट इज सिंटैक्स क्या होगा हमारा, सॉर्टेड, और यहां पर हमारी रहेगी लिस्ट कॉमा रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स, ये हमारा ऑप्शनल रहेगा। इसको हम कैसे यूज करेंगे, ये बात समझ लो भाई। दैट इज अगर आपको इसमें असेंडिंग में करना है, देन वी विल यूज सॉर्टेड फंक्शन एंड यू हैव टू जस्ट राइट हियर द लिस्ट। ओके, और अगर आपको डिसेंडिंग में करना है, देन यू विल जस्ट यूज सॉर्टेड लिस्ट एंड रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू एंड रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। बात समझ में आ गई? अब तुम ये अगला सवाल ये बनेगा तुम्हारे दिमाग में, दैट इज कि भैया जब दोनों से हम सॉर्टिंग ही कर रहे हैं, दैट इज
कि अगर हम दोनों से सॉर्टिंग ही कर रहे हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन sort function and sorted function. Okay, well, let's discuss this. ठीक है, फर्स्ट वी हैव सॉर्ट. ये क्या करता है भाई, इट मॉडिफाइज द लिस्ट. क्या करता है, इट मॉडिफाइज द लिस्ट. सॉर्टेड में क्या होता है, दैट इज इट रिटर्न्स अ न्यू लिस्ट. इट रिटर्न्स अ न्यू लिस्ट. Second, that is we have it works on a list and modifies it. यानी कि इसमें सिर्फ आप लिस्ट को ही यूज कर सकते हैं सॉर्ट फंक्शन के साथ में. बट इसके केस में क्या है भाई, इसके केस में यह दैट इज इट कैन टेक एनी सीक्वेंस. ठीक है, एनी सीक्वेंस लाइक, जैसे हो गया हमारे पास लिस्ट हो गया और टपल एटसेट्रा. यानी अभी कह सकते हो कि ये लिस्ट के अलावा अभी और सारे टाइप्स पर काम कर रहा होगा, लेकिन जो हमारा सॉर्ट फंक्शन है वो सिर्फ लिस्ट के लिए ही काम कर रहा है. ओके, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट इट विल ऑलवेज रिटर्न अ sorted list irrespective of the type of sequence passed. ये हमेशा आपको sorted list ही देगा. ठीक है, चाहे आप इसको टपल पास करो तब भी आपको ये sorted list ही रिटर्न करेगा. ये बात को आपको ध्यान रख लेना है. ठीक है, दिस विल ऑलवेज रिटर्न अ sorted list. ठीक है, लिस्ट आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूं. रिटर्न आ सॉर्टेड लिस्ट. ओके, नाउ वी हैव द लास्ट पॉइंट फॉर बोथ, दैट इज इट डजंट रिटर्न एनीथिंग. ओके, बिकॉज क्यों रिटर्न नहीं करता, बिकॉज जो इसके पास लिस्ट जाती है उसी को मॉडिफाई कर देता है. लेकिन ये क्या करता है, इट रिटर्न्स a newly created sorted list. Okay, we can say that it does not change the past sequence. जो भी इसको पास किया जाता है ये उसको चेंज नहीं करता है. Okay, we have the next one, that is we have minimum function, maximum function and we have sum function. So क्या करता है भाई, ये सभी क्या करेंगे बेटा, लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे. दैट इज लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट. ओके, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है जो वैल्यू आपकी, जब हम फंक्शन में कॉल करते हैं जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो होती है आर्ग्यूमेंट. ओके, ठीक है. नाउ दैट इज वी हैव, अब मिनिमम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट. मैक्सिमम फंक्शन क्या करेगा, इट विल रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम लिस्ट. सम फंक्शन क्या करेगा, इट विल रिटर्न द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स यूज कैसे करेंगे हम, दैट इज मिनिमम और लिस्ट. ठीक है, मैक्सिमम ऑफ लिस्ट एंड सम ऑफ लिस्ट. अब आप कहोगे भैया यहाँ पे आपने ये सिर्फ ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा, बिकॉज मैंने साफ साफ यहाँ पहले ही बोला था लिस्ट एज अ आर्ग्यूमेंट. तो हम जब इस तरह लिखते हैं इसको हम कहते हैं लिस्ट एज अ आर्ग्यूमेंट. बात समझ में आई, आया नहीं आया. नेक्स्ट वी हैव दैट इज नेस्टेड लिस्ट. बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ध्यान से समझ लो. अगले टॉपिक में हम बात करेंगे 2D लिस्ट के बारे में. नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट.
इज नॉन एज नेस्टेड लिस्ट। ऐसे नेस्टेड लूप होते हैं ना, अ लूप इनसाइड अ लूप इज नॉन एज नेस्टेड लूप। सेम कंसेप्ट हमारा यहाँ पर है नेस्टेड लिस्ट के केस में। फॉर एग्जांपल मान लो वी हैव अ लिस्ट दैट इज a इज इक्वल्स टू 10, 20 एंड b इज इक्वल्स टू 30, 40। ओके, 30, 40 कॉमा एग्जाम्पल a। तो अगर हम v की b को एक्चुअल इंडेक्सिंग करेंगे तो b एक्चुअल में क्या हो जाएगा, b इज 30, 40, 10, 20। ओके, अगर आपको b के बेटा सारे एलिमेंट्स एक्सेस करने तो कैसे करोगे, पहले इसकी इंडेक्सिंग करो। इंडेक्सिंग वी हैव 0, 1, 2। अब ये 2 जो है ये तो b के हिसाब से हमने इंडेक्सिंग कर ली, लेकिन हमारी एक और लिस्ट यहाँ पर लाई कर रही है तो हम इसकी भी अंदर इंडेक्सिंग करेंगे, दैट इज 0 एंड 1। नाउ वी कैन इजीली फेच एनी एलिमेंट फ्रॉम दैट। हम कोई भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 0 वाले को एक्सेस करें तो क्या लिखेंगे, b ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 30, b ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 40। नाउ अगर इसमें एक्सेस करना, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस वाली इंडेक्सिंग को देखेंगे, ब्लू वाली इंडेक्सिंग को, दैट इज b ऑफ कितना, ये 2 है, सो b ऑफ 2। ओके, नाउ अब इस वाली इंडेक्सिंग में देखो ये पहली वैल्यू क्या है, 0, पहली वैल्यू की इंडेक्सिंग क्या है, 0, सो b ऑफ 2 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 10, देन b ऑफ 2 ऑफ 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 20। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं क्या, नेस्टेड लिस्ट में अपने एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर रहे होंगे। लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे टू डू लिस्ट के बारे में। तब तक ये चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना।